नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। जय माँ काली कृपा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे। बहुत लोगों का सवाल आता है कि गुरु जी हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मैं जो काम कर रहा हूँ काम में अड़चन आ जा रही है, काम बिगड़ जा रहा है, बढ़िया काम में भी हाथ लगा रहा हूँ वो भी हमारा काम नहीं हो पा रहा है, सारा काम निष्फल हो जा रहा है, बनते बनते हमारे काम बिगड़ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आज आपसे बात करूँगा। देखिए, कुंडलियों की कुछ ग्रहताएँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से काम में व्यवधान आता है। उसके लिए ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता है और उसका जो उपाय बताया जाता है उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिल जाता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास कुंडली नहीं है, ज्योतिषीय परामर्श नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी ग्रह दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा जो भी है, या आपकी कुछ गड़बड़ चल रही है, तो भी आपका काम अगर नहीं हो पा रहा है, बनते बनते काम आपके बिगड़ जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उसके लिए मैं कुछ आपको दिव्य चमत्कारी उपाय बताने वाला हूँ। उसे आप ध्यान से सुनें और बिल्कुल कीजिएगा, बहुत लाभ होगा। करना क्या है, आपको ध्यान से सुनें, पूरी वीडियो अंत तक देखें। हाँ, एक निवेदन और है कि जो हमारे नए विजिटर्स इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली नई अपडेट, नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप भी उसका लाभ ले सकें, आपके का भी जीवन सुख और संपन्नता से भरा रहे। यही सी कामना के साथ मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हो रहा हूं। आप लोगों को कुछ चमत्कारी दिव्य उपाय आप लोगों के बीच लेकर के आता रहता हूँ, जिससे आप लोगों को बेहद लाभ हो। करना क्या है, आइए अपने पॉइंट पर चलते हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले काम, ध्यान से आप लोग पहले मेरी बातों को सुनें। सफ़ेद कपड़ा ले लीजिएगा और सफ़ेद कपड़ा लेकर के उसमें चावल, सफ़ेद चावल का आखा दाना, टूटा हुआ ना हो, आखा दाना सफ़ेद चावल का 101 दाना लेकर के और उसी सफ़ेद कपड़े में उसको पोटली बना दीजिएगा, बांध दीजिएगा। और बांध करके सोमवार के दिन आप किसी शिव मंदिर में जाएंगे और चुपचाप जा करके भगवान भोलेनाथ का खूब आराम से पूजन अर्चन कर लेंगे। जितना भी करना हो उसको पैकेट में रखे रहिए, आप खूब आराम से पूजा वगैरह कर लीजिए। पूजा करने के बाद आप उसको पैकेट में से निकालिए और निकाल करके उसी मंदिर परिसर में ही, जहाँ भगवान भोलेनाथ बैठे हैं उसी परिसर में कहीं भी उसको आप चुपके से धीरे से रखिए और रख करके वापस अपने घर को चले जाइए। पीछे मुड़ करके नहीं देखना है और न तो कोई आपको बुला रहा है या कुछ कर रहा है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको रखना है, रख करके सीधे घर चला जाना है। इससे जो है आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। दूसरा प्रयोग यह है कि एक बेलपत्र ले लीजिए और बेलपत्र के में 3 पत्तियाँ होती हैं, तो एक जो लंबी पत्ती होती है ना, उस पत्ती पर जो है आपको चंदन लगाना है और नीचे जहाँ से 2 पत्तियाँ निकली हुई थी उसके बीच में आपको शहद लगाना है और शहद लगा करके भगवान भोलेनाथ को आप अर्पित कर देंगे, भगवान भोलेनाथ को चढ़ा देंगे, आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। अगर तीसरा उपाय आपको ये करना है कि सिंदूर लेना है। सिंदूर होता है पीला और रोली होती है लाल, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पीला वाला सिंदूर आपको लेना है। कागज़ में एक चुटकी सिंदूर की एक पुड़िया बना लेनी है और पुड़िया बना करके किसी भी सोमवार के दिन आपको जहाँ कहीं भी नीम का पेड़ दिखे, नीम का पेड़ है ना दिखे, वहाँ आप लेकर के जाएंगे और ले करके जा करके वहाँ जो है आप थोड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और गड्ढा खोद करके उसको वहीं दबा देंगे। देखिए कितना बड़ा दिव्य काम लाभ करता है। चौथा प्रयोग आप यह है कि रोजाना डेली प्रतिदिन आप स्नान करते ही हैं, तो डेली प्रतिदिन जो है सुबह के समय आप एक चुटकी हल्दी उस जल में डाल करके और जो है आप स्नान किया करें, यह भी आपको बहुत लाभ देगा। 5वां प्रयोग, 7 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेकर के और उसको अपने माथे पर लगा लीजिए, इससे बहुत लाभ होता है। 6वां प्रयोग है कि प्रत्येक अमावस्या को काला तिल आप दान करें, शाम को पीपल के वृक्ष में दीपक जलाएं, इससे भी भाग्य में परिवर्तन होता है, भाग्योन्नति होती रहती है। 7वां प्रयोग, सुबह जब भी आप सो करके उठें तो उठ करके अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। बिस्तर पर जब आप उठें, बिस्तर पर 2 मिनट के लिए आराम से बैठ जाएं और बैठ करके जो भी आपके इष्ट देवता हो, भगवान राम हो, कृष्ण हो, हनुमान जी हो, शंकर जी हो, कोई भी हो, दुर्गा जी हो, तो जो भी हो आप उनका जो है कुछ देर के लिए आप उनका स्मरण करें, उनका नाम जप करें। उसके बाद अपने गुरु का स्मरण करें, उसके बाद बिस्तर छोड़ें। आपका दिन भर जो है बहुत शानदार होगा और कोई दिक्कत आपको, कोई बाधा आपको वो पूरे दिन की कार्य में नहीं आएगी। 8वां प्रयोग है
कि शुक्रवार के दिन गाय के पैर के नीचे की मिट्टी, गाय का उसको कुछ भाषा में खुर बोलते हैं, तो गाय के पैर के नीचे की मिट्टी ला करके और आप उसका तिलक किया करें, इससे आपका भाग्य बदल जाएगा। 9वां प्रयोग आपको ये करना है कि 2.5 इंच का क्रिस्टल की एक वो लाएंगे लक्ष्मी यंत्र, क्रिस्टल की होनी चाहिए, क्रिस्टल का लक्ष्मी यंत्र लाएं और उस लक्ष्मी यंत्र का विधिवत सविधि पूजन कर लें। अगर कोई पंडित जी मिल जाते हैं तो उस पंडित जी से उसकी जो है प्राण प्रतिष्ठा करा दें और प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद डेली पंचोपचार से पूजन किया करें। दूध का जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य दे करके और आप डेली पूजन किया करें। कुछ संभव हो तो लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ किया करें, अगर नहीं है तो किसी भी लक्ष्मी का कोई भी मंत्र का जितना संभव हो, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना संभव हो आप उसका जप किया करें। इससे जो है भाग्योन्नति होती है, बाकी में परिवर्तन होता रहता है। 10वां प्रयोग आपको ये करना है कि बुधवार की रात्रि को चने की दाल भिगो करके और आप उसको सिरहाने, जहाँ आप सोते हैं अपने बेड के सिरहाने, उसको नीचे रख करके और आप सो जाएंगे। अगले दिन यानी गुरुवार को जब आप सो करके उठेंगे, स्नान वगैरह क्रिया से निवृत्त होकर के उस चने की दाल को ले लेंगे और लेकर के उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लेंगे और गुड़ मिला करके गाय को, किसी गौ माता को खिला देंगे। इससे जो है आपके भाग्य में आने वाली जो भी दिक्कतें होंगी उन सारी दिक्कतों का समाधान हो जाता है। 11वां उपाय आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन एक बेदाग, बिना दाग वाला, साफ सुथरा सुंदर एक नींबू ले लेंगे और उस नींबू को लेकर के उसको बीच से 2 भागों में उसको काट देंगे। 2 भाग में लेकर के एक इस दाएं हाथ में रखिए, एक बाएं हाथ में रखिए। ठीक, दाहिने हाथ के नींबू को बाएं साइड में फेंकिए और बाएं हाथ के नींबू को दाएं साइड में फेंक दीजिए और फेंक करके फिर वहाँ से आप अपने घर को चले आइए। पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, सीधे घर आ जाना है